हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके लिए रेजिस्टेंसेस और पैरेलल के न्यूमेरिकल्स कवर कर रहा हूं। बट उससे पहले ये मान के कि अगर सपोज आपको स्टार्टिंग का नहीं मालूम, दैट इज सीरीज और पैरेलल का नहीं, तो मैं आपको विद इन 2 मिनट्स पहले आप इनका बता दूं। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए उनका क्या आंसर होगा और उनको लॉ कैसे लिखना है। देखिए, पहले तो 1 मार्क का क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय सीरीज कॉम्बिनेशन। सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें लिखा जाएगा अ कॉम्बिनेशन इन विच रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड। इंपॉर्टेंट वर्ड में लिख देता हूं यहां पर एंड टू एंड। अगर आपने ये वर्ड लिख दिया तो ये क्लियर हो जाएगा, आपको पता है एंड टू एंड का मीनिंग है ये, इसके एंड पे ये, इसके एंड पे ये एंड सो ऑन। तो इसे बोलते हैं रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। फिर आता है, अगर ये पूछ लें व्हाट इज मेंट बाय रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, तो उसका फिर आंसर आपको 1 मार्क में ये देना है कि व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू एंड्स। ध्यान रखना, अगर ये वर्ड लिख दोगे बिटवीन सेम टू एंड्स तो भी क्लियर हो जाएगा कि आपको पता है। जैसे अगर सपोज एक एंड ये और एक एंड ये है, इनके बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया, तो R1 R2 R3 ये पैरेलल में है क्योंकि बिटवीन द सेम एंड्स, यानी सभी का एक एंड A से टाइड है और दूसरा एंड B से टाइड है। तो ये पहले तो 2 1 मार्क का क्वेश्चन ये आ सकते हैं। देन इनके दोनों के लॉ है। अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, तो उसका लॉ ये है कि व्हेन 2 or more रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, या इसे कई बुक्स में लिखा होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो दैट इज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। ये इसका लॉ है। ऐसे ही 1 मार्क में अगर ये पूछे व्हाट इज लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, तो इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रोनाउंस करना सीख लें, फिर आप इसके नोट्स प्रिपेयर करके लर्न कर लेना। इसको ऐसा लिखा जाएगा व्हेन 2 or more रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन रेसिप्रोकल ऑफ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो लॉ में क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट is equal to sum of reciprocals of individual resistances। देखिए, हर वर्ड अपने आप में क्लियर है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, when 2 or more resistances are connected in parallel then reciprocal of the resultant is equal to sum of reciprocals of individual resistances। तो इसका फिर लॉ ये आ गया। देन इसके बाद सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें आपको मैं आज कुछ क्वेश्चंस कवर करवा देता हूं। एंड देन इसके बाद एग्जाम्पलर के, और एग्जाम्पलर के बाद और हार्डर लेवल क्वेश्चन भी कवर करा दूंगा। बट आज मैंने जस्ट स्टार्टिंग से बताया आपको कि सीरीज पैरेलल है क्या। तो देखिए, इसके अंदर आपको 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्किट डायग्राम दे देंगे, व्हाट इज रिजल्टेंट रेजिस्टेंस और व्हाट इज करंट इन द सर्किट। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं कि किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर वोल्ट मीटर लगाएं तो वहां का क्या रीडिंग होगी। कभी कभी ये पूछते हैं कि कितनी पावर डिसिपेट कर रहा है ये सर्किट। तो ये पावर के न्यूमेरिकल तो मैं सेपरेटली कवर करूंगा, बट इन वाले में आपको एक लॉ विच इज कॉल्ड ओम्स लॉ तो जरूर आना चाहिए। तो मैं ओम्स लॉ भी बता दूं क्योंकि यहां अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो ओम्स लॉ ये है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान रखना क्योंकि करंट वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस भी वेरी कर जाएगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। तो आप ये समझ लें कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो दैट इज, अगर 1.5 वोल्ट है जैसे ड्राई सेल में होता है तो कम करंट होगा, 6 वोल्ट बैटरी है ज्यादा हो जाएगा। उसी कंडक्टर को 12 वोल्ट में करोगे और ज्यादा हो जाएगा, 100 वोल्ट में करोगे और ज्यादा हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा उतना करंट ज्यादा। और मैथमेटिकली कहेंगे तो V अपॉन I इज इक्वल टू R। इसे जरूर याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन में ये एज इट इज ही यूज आता है
या इसे लिखें V इज इक्वल टू आई आर, या रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट इज कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये ओम्स लॉ भी है। अब देखिए दो न्यूमेरिकल आपके जो है, ये अभी मैंने जिनका हाफ ईयरली में क्वेश्चंस आए उनके मैंने हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर देखे। इस तरह के क्वेश्चन इनवेरिएबली आए हुए थे, तो इसलिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हीं को कवर करने की कोशिश की है। आपको ये सर्किट डायग्राम दे रखा है, क्वेश्चन है कि इसमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना है और सर्किट में करंट कितना है। तो देखिए इसके अंदर किसी एक ही सीरीज में अगर मान लो 1 2 3 4 लगे हुए हैं और बाकी सीरीज को अगर छोड़ दें, तो पहले तो आप उनको मिला के एक करो बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरी बात याद रखना, जहां से भी करंट का पाथ डिवाइड हो जाए, रिमेंबर पाथ डिवाइड हो जाए, वहां से पैरेलल शुरू हो जाते हैं। तो अगर दो कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। जैसे अगर मैं इस ब्रांच की बात करूं, इस ब्रांच में ये सीरीज में है जैसा ये बताया था, तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड R2, लेट अस से ये R1 है और लेट अस से ये R2 है। रिजल्टेंट ऑफ R1 R2 इज, क्योंकि लॉ क्या है सीरीज का, इंडिविजुअल का सम, अभी मैंने बताया था ये रहा, तो इनका 10 ओम्स आ गया। आपने इन्हें मिला के एक कर लिया, ये 10 ओम हो गया। और ध्यान से देखो करंट यहां से पाथ बदल रहा है, एक पाथ ये, एक पाथ ये। इसका मतलब इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट आपस में पैरेलल में है। अब इसके बाद लिखा जाएगा दिस कॉम्बिनेशन, यानी जो हम अटेन कर चुके हैं, दिस कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल विद R3। ये मान लो R3 है, ये लैंग्वेज में लिखा जाएगा, मैंने लिखा नहीं जस्ट टू सेव टाइम बट बता दिया। देन लिखा जाएगा पूरे सर्किट का रिजल्टेंट ऑफ द सर्किट। अब क्योंकि ये और ये आपको मैंने बताया पैरेलल में है, तो अब पैरेलल का लॉ अप्लाई होगा 1/10 प्लस 1/12, क्योंकि आपको मैंने बताया रेसिप्रोकल्स का सम, तो रेसिप्रोकल्स का सम तो ये आ गया 11/60। और कई स्टूडेंट यहां गलती करते हैं, इसी को ही लिख देंगे आंसर, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये 1/r की वैल्यू आती है, तो इसे उल्टा करना जरूरी है। तो दैट इज r इज इक्वल टू, ये आ गया 60/11 आ जाएगा। अब r 60/11 आ गया, एक आंसर ये लिखा हुआ है, ये आंसर नंबर 1 हो गया। और फिर पूछा करंट कितना है। अब हमें पूरे सर्किट की वोल्टेज पता है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस पता है, पूरे सर्किट का करंट पूछा हुआ है। तो अगेन V/I इज इक्वल टू R, यानी I इज इक्वल टू V/R, और इसकी कैलकुलेशन मैंने कर दी है, तो 0.275 एम्पियर, ये आपका आएगा आंसर नंबर 2। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप सीख ले अच्छी तरह कि कैसे अटेम्प्ट किए हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, आपसे ये पूछा है व्हाट इज रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, दैट इज अगर बैटरी इसके अक्रॉस लगाई जाए, मैंने लगाई नहीं, अगर कहा है अक्रॉस AB, इसका मतलब इसके अक्रॉस बैटरी लगाई जाए या सोर्स ऑफ करंट लगाया जाए, तो इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस होगा। अब इसमें सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कभी आपको स्क्वायर बना के दे देंगे, कभी पेंटागन, कभी हेक्सागन या कोई और फिगर। सिर्फ बात ये याद रखनी है कि करंट का पाथ कहां से डिवाइड हुआ। जैसे आपने देखा यहां से करंट का पाथ दो रास्ते चला गया, दिस एंड दिस, और जहां से भी ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा वहां पर पैरेलल शुरू हो जाएगा। तो मैंने इसका सबसे पहले सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया, वो देखें कैसे बनाया। ए से एक वायर चली, वो 20, 15 और 7.5 को कवर करके बी पे आ गई। तो ए से एक वायर चली, 20, 15, 7.5 को कवर करके बी पे आ गई। ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया इसको। देन जहां 15 के एंड पॉइंट्स थे, ये रहे 15 के एंड पॉइंट्स, ये और ये 15 के एंड पॉइंट्स हैं। जहां 15 के एंड पॉइंट्स हैं वहां से एक ब्रांच और चली और वो 5 और 10 को कनेक्ट करके बी पे यहां एंड पॉइंट में पहुंच गई। तो मैंने ऐसे कर दिया, यहां से 5 और 10 को कनेक्ट करके यहां पहुंच गई, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस 15 के अक्रॉस हैं, 15 के अक्रॉस हैं। ये बन गया सिंप्लीफाइड डायग्राम। अगर आप ये कर सके तो इसके बाद तो क्वेश्चन करना डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता। अभी आपको मैंने बताया कि किसी ब्रांच में 2, 3 या 4 सीरीज में हो, पहले आप उनका रिजल्ट निकाल लो। तो इसमें लिखा जाएगा रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड R2, सपोज ये R1 और R2 है, वैसे ऊपर लिख दिया मैंने R1 एंड R2। इनका सीरीज का लॉ अप्लाई करके इनका रिजल्ट 15 आ गया। फिर लिखा जाएगा दिस कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल, यानी ये कॉम्बिनेशन सिर्फ इसके साथ, दिस कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल विद लेट अस से ये R3 है। अब इनका रिजल्ट लिखा जाएगा, क्योंकि इसका और इसका रिजल्ट पैरेलल में है, तो मैंने पैरेलल का लॉ अप्लाई कर दिया, इससे रिजल्टेंट आ गया 7.5। तो आप ये समझ लें, इस सारे को मिला के, इतने पार्ट को, ये सारे को मिला के
रिजल्ट आ गया 7.5। फिर आप लिखोगे दिस पार्ट, यानी जितना ये रिजल्टेंट है ये 20 और 7.5 के साथ सीरीज में है। ये लैंग्वेज में लिखा जाएगा कि दिस कॉम्बिनेशन यानी यहां तक का इज इन सीरीज विद दिस एंड दिस, लेटर से R4 एंड R5। तो फिर आप अप्लाई करोगे बाय लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन 20 प्लस इसका रिजल्ट प्लस ये, तो लास्ट पे आ गया 35 ओम्स। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश की है, और अभी इसके और क्वेश्चन मैं भी ले रहा हूं जो आपको बिना फिगर के, दैट इज विद लैंग्वेज ही अपने आप सोचने पड़ेंगे कि क्या फिगर बन सकती है। देखिए नेक्स्ट दो क्वेश्चन हैं, इनमें फिगर बनी हुई नहीं मिलेगी, आपको फिगर के बारे में अपने आप सोचना पड़ेगा और उसका कैसे उसमें लॉ अप्लाई करने हैं और कैसे उस पर रिजल्ट तक पहुंचना है। देखिए आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ वायर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस इज बेंट टू मेक अ सर्कल, बेंट टू मेक अ सर्कल, फाइंड रिजल्टेंट रेजिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी टू अपोजिट डायामीट्रिक एंड्स। अब इसमें ना तो आपको फिगर मिलेगी और ना आपको इसके अंदर कोई और हिंट मिलेगा। तो देखो इससे पहले मैं आपको एक रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट, अदरवाइज तो मैं सेपरेट वीडियो दे दूंगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे, बट आपको मैं अभी फॉर द टाइमिंग क्योंकि यूज करना है तो फार्मूला एक बता दूं, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये एक रेजिस्टिविटी का फार्मूला है। इसमें ये सजेस्ट करता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो आप ये समझ लें, अगर मेरे पास ये वायर है और 20 ओम रेजिस्टेंस है, मैं ये कह रहा हूं रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अगर मैं इसके दो इक्वल पीसेस कर दूं तो ईच पार्ट विल हैव रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम्स। तो आप ये मान लें कि इसके अंदर अगर मान लो 20 ओम की है, हमने इसके कट कर दिया, ईच पार्ट हैज 10 ओम, और इन 10 ओम के रेजिस्टेंस का हमने सेमी सर्कल बना दिया, तो दैट इज 10 ओम का ये सेमी सर्कल एंड 10 ओम का ये सेमी सर्कल। तो अल्टीमेटली 20 ओम वायर थी, 20 ओम को दो पार्ट में कर दिया। अब क्वेश्चन है कि अगर इसे इस तरह से कनेक्ट करोगे तो ये दो इसके डायामीट्रिक अपोजिट एंड्स हैं। क्वेश्चन है इसके अक्रॉस अगर बैटरी या सोर्स करंट का कनेक्ट कर दिया जाए तो इसमें अब रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए आपको मैंने नरेट कर दिया, फिगर बना दी, इसके बाद आप क्लियरली देख पा रहे हो कि अगर करंट यहां से गया तो करंट के दो पाथ हो गए, दिस एंड दिस, और जहां से भी करंट का पाथ डिवाइड हो जाए वहां से स्टार्ट हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जितना आपको मैंने बताया वो थ्योरेटिकल पार्ट में लिखने के बाद आप लिखोगे रिजल्टेंट इज गिवन बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल्स 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल 2/10 इज इक्वल टू 1/5, देयरफॉर रिजल्टेंट ऑफ द होल सर्किट इज 5 ओम्स। यानी 20 ओम की वायर को कट करके सर्कल बना दिया और सर्कल के दो डायमीट्रिक अपोजिट एंड पे सोर्स कनेक्ट किया, तो पूरे सर्किट में सिर्फ 5 ओम का रेजिस्टेंस रह गया, और यही ही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह टू रेजिस्टेंसेस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज गिव रिजल्टेंट ऑफ 9 ओम्स, और वही उन्हीं दोनों को व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव रिजल्टेंट ऑफ 2 ओम्स। तो आपको बताना है हर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो इसमें या तो आप लिख लो लेट रेजिस्टेंस R1 एंड R2, बट X और Y भी लिख सकते हैं, तो मैंने X और Y यूज कर लिया। तो हम स्टार्ट करेंगे, लेट टू रेजिस्टेंसेस आर X एंड Y, X ओम्स एंड Y ओम्स। यहां लिखा जाएगा बाय लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज में इनका रिजल्ट 9 है। यहां लिखा जाएगा बाय लॉ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनके रेसिप्रोकल का सम इज इक्वल टू रिजल्टेंट का रेसिप्रोकल। यहां 2 मत लिख देना, यहां पर 1/2 ही आएगा, यहां गलती हो जाती है बहुत सारे स्टूडेंट से। देन यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली 9 - y, और यहां पर मैंने पुट कर दी 9 - y, देन टेकिंग एलसीएम, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन सॉल्यूशन। ये आप स्टूडेंट खुद ही कर सकते हैं, तो मैंने पहले कर दिया जस्ट टू सेव टाइम। तो वैल्यू आ गया 6 और 9, तो आंसर ये लिखा जाएगा द टू रेजिस्टेंसेस आर 3 and 6, 6 and 3, और 3 and 6 में कोई फर्क नहीं है क्योंकि दो रेजिस्टेंस है, आप अपर साइड पे 3 और लोअर पे 6 लगाओ तो भी फर्क नहीं पड़ना, एंड वाइस वर्सा। तो आंसर आ गया हेंस रेजिस्टेंसेस आर 6 ओम्स एंड 3 ओम्स। देखिए नेक्स्ट दो क्वेश्चन लेने से पहले 1 मिनट आपसे एक बात शेयर करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कंटेंट बेस्ड वीडियो और टाइम के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए मेरी हर वीडियो बिल्कुल स्पेसिफिक और टू द पॉइंट है। और मैथ्स की नियरली मोर देन 50% सिलेबस की वीडियोस मैं दे चुका हूं, अप्रोक्सीमेटली 400 वीडियोस, और बाकी सिलेबस भी स्लोली एंड स्टेडली कवर हो रहा है। और अगर आप कोई मुझे फीडबैक दोगे रिगार्डिंग कोई और चैप्टर लेने का, कोई और टॉपिक लेने का, तो दैट विल बी ग्रेटली एक्सेप्टेड और मैं उससे पहले देने की जरूर कोशिश करूंगा। और कमेंट बॉक्स में जाके जरूर ऐसा कुछ कह दो जो हमें पहले चाहिए, तो दैट इज उसकी प्रायोरिटी में पहले डिसाइड कर लूंगा। अदरवाइज स्लोली एंड स्टेडली सिलेबस तो सारा कवर होना ही है। देखिए इस क्वेश्चन में ये है, आपको ये सर्किट डायग्राम दे रखा है और क्वेश्चन है फाइंड रिजल्टेंट रेजिस्टेंस एंड करंट इन द सर्किट। तो देखिए यहां से करंट गया और पहले ही करंट का पाथ डिवाइड हो गया, तो दैट इज यहीं से पहले पैरेलल का लॉ अप्लाई हो जाएगा। बट ये पूरा सर्किट फिर सीरीज में आते हुए इस पूरे सर्किट से कंबाइन हो गया, तो इट मींस ये इंडिविजुअली पैरेलल में है, ये इंडिविजुअली पैरेलल में है, बट दीज टू सर्किट्स आपस में सीरीज में है, क्योंकि इसके बाद फिर और कोई बीच में नहीं आया। तो दैट इज पहले इन्हें मिला के एक कर लो, फिर इन्हें मिला के एक कर लो, फिर देखो इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट आपस में सीरीज में है। तो देखिए इसके अंदर मैंने आपको समझा दिया, आपको नरेट ऐसा करना है, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, देयरफॉर रिजल्टेंट इज गिवन बाय 1/10, 1/40, पैरेलल का लॉ अप्लाई करके यहां तक का रिजल्टेंट, इतने तक का रिजल्ट आपने कैलकुलेट कर लिया, इतने तक का रिजल्ट आया 8 ohms। देन उसके बाद लिखेंगे रिजल्टेंट ऑफ 30, 20 एंड 60 ohms, क्योंकि ये भी आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल का लॉ अप्लाई करके R डैश सिंप्लीफाई करके 10 ohms। तो दैट इज इतने पार्ट को मिला के आपने एक कर दिया और इसे बता दिया 10 ohms। फिर ये लैंग्वेज लिखनी बहुत जरूरी है, दीज टू कॉम्बिनेशंस, यानी ये सारा और ये सारा, दीज टू कॉम्बिनेशंस आर इन सीरीज, देयरफॉर बाय लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इनको इंडिविजुअली ऐड करोगे, 8 + 10 तो 18 ohm पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस आ गया। आंसर नंबर 1 ये हो गया। फिर पूरे सर्किट में 12 वोल्ट का सोर्स अप्लाइड है, तो ओम्स लॉ से V/I = R, दैट इज I = V/R, कैलकुलेशन कर लिया। तो पूरे सर्किट में करंट 0.67 एम्पियर है और ये हमारा आंसर नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें मैंने फिगर बना दी है, अदरवाइज एग्जाम में अगर लैंग्वेज में आएगा तो फिगर बनी हुई नहीं मिलेगी, बट करना बड़ा सिंपल है। इसमें 6 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ 1 ohm आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड D? तो आपको फिगर अपने आप बनानी है, हेक्सागन बनाना है, और हेक्सागन में हर पार्ट में 1 ohm का रेजिस्टेंस शो करना है, और उसके बाद उनको आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी कर लो, A से F तक मार्किंग करनी है। जैसे मैंने ये किया, A से B C D E F मार्किंग कर दी और हर एक पे लिख दिया 1 ohm 1 ohm 1 ohm। अब इसमें कभी पूछा जाता है अक्रॉस AB, कभी पूछा जाएगा अक्रॉस AC, और इस क्वेश्चन में कहा है अक्रॉस AD। तो इसे जरूर नोट किया करो, अक्रॉस क्या पूछा हुआ है। अगर कहा है अक्रॉस AD, इसका मतलब A और D के बीच में बैटरी कनेक्ट करनी है। बट अगर बोलते हैं अक्रॉस AB, तो आप A और B के बीच में बैटरी कनेक्ट करते, तब सर्किट का रिजल्टेंट अलग होता। तो A और D के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर दी। तो अब देखें इसके अंदर जब करंट यहां से जाएगा तो करंट का पाथ डिवाइड हो गया। तो आप ये मान लें कि करंट 2 पाथ में चला गया, एक ये पाथ, जैसे सपोज एक ये पाथ है 1 1 और 1, एक ये पाथ आ गया, इसमें भी 1 1 और 1, और ये दोनों आपस में इस तरह से कनेक्ट है जैसे ये फिगर मैंने बना दी। आप चाहो तो इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम ऐसे बना सकते हो। तो पहले लिखा जाएगा रिजल्टेंट ऑफ लेट अस से R1 R2 R3, ये 3 ohms आ गया। मान लो R4 R5 R6 इस ब्रांच का रिजल्टेंट इज इक्वल टू इसका भी 3 आ गया। तो आपने इनको मिला के बताया 3, इनको मिला के बताया 3। फिर आप लिखोगे दीज टू कॉम्बिनेशंस, यानी ये पूरा और ये पूरा, आर इन पैरेलल विद ईच अदर, क्योंकि इसके साथ ये पैरेलल में है। देयरफॉर 1 रिजल्टेंट इक्विवेलेंट यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल 1/3 1/3 2/3। तो पूरे सर्किट का इस केस में रेजिस्टेंस 1.5 ohms आएगा। देखिए लास्ट के 2 क्वेश्चन में
अगर फिगर ऐसी बनी आ जाए तो समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। तो आपको बता दो ऐसे सर्किट का सबसे पहले आप सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लो, फिर आपको सीरीज पैरेलल समझने आसान हो जाएंगे एंड देन क्वेश्चन बी वेरी इजी। जैसे ए और बी का है तो देखिए आप ए से एक वायर ने 10 ओम 30 ओम और 10 ओम को कनेक्ट करते हुए एक सर्किट पूरा किया है। तो मैंने सिंप्लीफाइड डायग्राम कर लिया कि वायर बैटरी के इस एंड से 10 ओम 30 ओम 10 ओम 10 30 10 करके वायर बी पे वापस आ रही है, तो ए से बी तक वापस आ रही है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया लाइक दिस। फिर आपने देखा 30 के अक्रॉस, यानी जहां 30 का बिगिनिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है, तो आई से कि 30 का ये बिगिनिंग पॉइंट है और 30 का ये एंड पॉइंट है। तो 30 के बिगिनिंग और एंड पॉइंट पे और है 20 10 और 20, यानी एक ही सीरीज में है। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया कि इस 30 के एंड पॉइंट्स पे 3 रजिस्टर और हैं 20 10 एंड 20। तो मैंने इसके एंड पॉइंट पे 20 10 एंड 20 और कनेक्ट कर दिए। तो अगर आपने इसका ये सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लिया और ये समझ लिया तो अब कोई क्वेश्चन का चांस है ही नहीं कहीं गलती हो। देखिए आप अब इसके अंदर भी जैसे हमने प्रीवियसली क्वेश्चन कवर किए तो आप इनकी नेमिंग कर दोगे R1 R2 R3। तो आई विल राइट रिजल्टेंट ऑफ R1 R2 एंड R3 बाय सीरीज कॉम्बिनेशन इज 50 ओम्स। तो मैंने यहां लिख दिया है इज 50 ओम्स। फिर आप लिखोगे दिस कॉम्बिनेशन, यानी यहां तक आपने मिला के एक कर लिया। आप लिखोगे दिस कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल विद R4, ये R4 है। देयरफॉर रिजल्टेंट इज गिवन बाय, तो 1/50 इसकी वजह से एंड 1/30 इसके रीजन से। इसे सिंप्लीफाई कर लिया तो इसका R डैश की वैल्यू आ गई 8/150, तो उल्टा करके इन्वर्ट करके R डैश की वैल्यू आ गई 75/8 ओम्स। ये अब आपने यहां तक मिला के सारा एक कर लिया, ये वाला सिंप्लीफाई करके इसका डेसिमल में ही आ रहा है। फिर आप लिखोगे दिस कॉम्बिनेशन, यानी यहां तक मिलाने के बाद दिस कॉम्बिनेशन ए इतना इज इन सीरीज विद दिस एंड दिस, और इसकी भी आपको मान लो R5 और R6 नेमिंग करनी पड़ेगी। तो आप लिखोगे दिस कॉम्बिनेशन इन सीरीज विद R5 एंड R6। देयरफॉर बाय लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ये प्लस इसका रिजल्ट ये वाला एंड प्लस ये, तो ये सीरीज में ऐड कर दे, यू गेट द R equivalent for the whole circuit 38.75 which is the final answer। देखिए एक क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी का भी ले लिया है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हाउ 3 रेजिस्टर्स ऑफ 2 3 and 6 ohms can be connected to give resultant of 4 ohms and 1 ohm। तो पहले आप 1 ohm को समझ लिया। आप जब भी रेजिस्टेंसेस दे रखे हो और रिजल्ट लोवेस्ट का भी लो चाहिए हो, लोवेस्ट का भी लो, तो 2 3 6 लोवेस्ट है 2, हमें चाहिए उससे भी लो, तो लोवेस्ट से भी लो चाहिए, तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है पैरेलल में कनेक्ट कर दो। तो जैसे अगर सपोज इसकी मैं कैलकुलेशन शो करूं 2 3 6 मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, आर रिजल्टेंट इज गिवन बाय रेसिप्रोकल, तो 1 आ ही गया। और एक और, जब आपको रिजल्टेंट में हाईएस्ट से भी हाई चाहिए हो तो सीरीज में लगेगा। हाईएस्ट 6 है, अगर 6 से भी ज्यादा लेटर से 11 चाहिए तो 6 से भी ज्यादा हो तो फिर आपका सीरीज में लगेगा। बट इंटरमीडिएट में आपको फिर सोचना पड़ेगा। जैसे इस केस में था 4 ohms, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि 2 पैरेलल में उसके साथ एक सीरीज, एक पॉसिबिलिटी और भी बन सकती है कि 2 सीरीज में उसके साथ एक पैरेलल। तो आप हिट एंड ट्रायल से कैलकुलेट करोगे, और कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है सारे आइडेंटिकल होते हैं 6 6 6, तो उस केस में तो कैलकुलेशन बड़ी आसान होती है। इस केस में आपको रफ में करके देखना पड़ेगा। जैसे इसने कहा रिजल्टेंट ऑफ 4 ohms, तो 4 ohms कैसे आएगा कि 3 और 6 को तो पहले पैरेलल में कनेक्ट कर दें, और इसका रिजल्ट आ रहा है 2 ohms, ये रहा। फिर लिख दें दिस कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विद R1 दैट इज 2 ohms, तो 2 ohm ये है और 2 ohm इसका रिजल्टेंट है, तो R equivalent is equal to 4 ohms which is the final answer as desired। और ये एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको जरूर कर लेना चाहिए। तो अगर कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे समझ आए हो, तो वीडियो को जरूर एक अच्छा सा लाइक दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को शेयर करो, एंड वंस यू बिकम माय स्टूडेंट
आई वॉन्ट लेट यू फॉल डाउन। आप जिस तरह का भी सिलेबस, जिस तरह का भी कंटेंट कहोगे, वो मैं आपको डिफरेंट वीडियोस में सर्व करता रहूंगा। और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो। रीजन बीइंग कि आपको 9th और 10th फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स कहीं और जाने की नीड नहीं रहेगी। मेरे चैनल पे सारा स्लोली एंड स्टडीली कवर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।